आज के क्लास में हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन लेके आए जो हम अभ्यास मैगजीन के सर, जो आशीष सर का जो अभ्यास मैगजीन का जो सर भेजते हैं ना, उसी में से मैंने निकाला है। तो देखो आज मैं इसमें करने वाला है, ठीक है। तो देखो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 35% ऑफ 63 इंटू 17 प्लस इंटू 10। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, आपको रूट को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ इंटू आपका है, फिर इसका है, फिर यहाँ मीन्स ये आप मतलब 3 पार्ट में आप डिवाइड करो और उसको मीन्स सॉल्व करो, ठीक है। तो पहले इसका निकालता है 35। मतलब अगर हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे ये परसेंट को हम ये 0 से काट सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप यहाँ पे लिख के कर लो, ठीक है। ऐसे भी जैसे अगर आप परसेंट से डायरेक्ट 0 को काटोगे तो भी वही होगा। जैसे कि यहाँ पे ये 4 टाइम्स में हो गया है ना, तो आपका जो यहाँ पे हो गया 35/4 माइनस, अब देखो यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा था ना, तो यहाँ पे देखो 0 यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली काट दिया था। बट ऐसा नहीं करना कि देखो यहाँ पे ये 0 से 2 0 कट गया। अब यहाँ पे हुआ ना 35 इंटू 25, तो वही मैंने यहाँ पे किया है, परसेंट को 0 से काट दिया, ठीक है। परसेंट मीन्स बाई 100 होता है ना, तो 100 को 0 यहाँ से काट दिया, तो डायरेक्टली आप इसको इंटू कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 35 और 25 को इंटू करोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो है 7875, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसको आप इंटू करोगे तो देखो यहाँ पे करके देखो ना, देखो तो आप अगर इसको इंटू करोगे तो आपका जो आंसर आएगा 071, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप ये क्रॉस इंटू, आप पहले ही मैंने क्लास पे बता चुकी हूँ कि ये इंटू कैसे करते हैं, एक लाइन पे इंटू कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर जो आया 1071, ठीक है। अब आगे आपका प्लस हो गया। अब इसका, अब देखो ये रूट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किसका रूट है। तो जैसे ये 2 डिजिट है ना, 25 को ये लास्ट में 5 लिखो, और ये 42 है ना, तो 42 को हम एक डिजिट नीचे लिखना है। मीन्स क्या होता है, जैसे 25 हो गया, किसका टेबल में 42 आता है, तो 6 7 जाता है ना, तो एक स्टेप बड़ा मतलब ऊपर करके हम इसका जो है इंटू करते हैं ना, तो ये हो गया 65 का आपका मीन्स ये रूट आपका है, ठीक है। तो अब उसके बाद इंटू है इसका टू 100। देखो अब क्या करना है, अब देखो इंटू करना है, उसके बाद देखो फिर अगर लिख लो। देखो ये हम लंबा स्टेप कर रहे हैं, बट ये डायरेक्टली यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इतना लंबा तो करना ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम पे तो इतना लंबा चलता नहीं है, इतना पेपर आपको दिया ही नहीं जाता है ना। तो ये हो गया। अब देखो ये प्लस ये दोनों में होता है, आपको पहले से ही पता होगा, ये दोनों में प्लस होता है। तो ये 5 हो गया, 12 का 7 और 5 हो गया 12 का 2 कैरी 1, और ये हो गया 7 हो गया मीन्स 15 ना, तो 15 हो गया। अब इसको माइनस करो इससे, तो ये हो गया 4। अब ये 7 मीन्स 5 और ये 4 मीन्स दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। देखो अब दूसरा क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 59 माइनस 54 5 प्लस 4 5। अब दो ये देखो, ये इसका जो आंसर जो आएगा ना, वो रूट में निकलेगा, ठीक है। देखो अब क्या है, इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ये दोनों में प्लस होगा, तो ये दोनों में प्लस आपका हो जाएगा, कितना होगा, इसको प्लस करो तो यहीं पे डायरेक्टली करो, ठीक है। तो ये हो गया 9, ये हो गया 14 का 4 कैरी 1, ये हो गया मीन्स 1049, फिर माइनस 5 4, ये फिर माइनस हो गया 2 5। देखो स्टेप बाय स्टेप मैं बता रही हूँ, बट ये क्या होता है, स्टेप नहीं करना पड़ता है, ठीक है। अब ये दोनों में प्लस होगा ना, क्योंकि कोई भी डिजिट के आगे जो भी प्लस होता है उसका साइन को देखा जाता है, उस पर प्लस होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा देखना। बहुत जैसे होते हैं ना कि डायरेक्टली इसको प्लस कर देते हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर आप करो, तो 18 का 8 कैरी 1 हो गया, ये 6 और ये 7 0 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते जाओ, 4 5 0 को, ये 3 हो गया, 3 मीन्स 5 अगेन 2 4 5, ये कितना हो गया 13 मीन्स 8 हो गया, ये 12 4 जाए कितना हो जाएगा 8 ना, और ये हो गया 2 मीन्स 2 हो गया,
देखो तो ये किसका स्क्वायर आपका निकल गया, ये मीन्स आपका 17 का निकल गया ना। तो 17 का क्या होता है 289 होता है, तो लगभग इसी का स्क्वायर निकल गया। तो आप यहाँ 17 लिख सकते हो, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो आपका 25 प्लस अब देखो ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है ना। तो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऑफ होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर इनटू होता है ना। तो ये तो सबको पता है। ऑफ मीन्स इनटू होता है, फिर मीन्स ये 40 कर लेंगे हम यहाँ पे, 40 डिवाइड बाई 5 इंटू 2, ठीक है। मीन्स 8 टाइम्स में ये 16 हो गया। यहाँ पे डायरेक्टली 16 कर देंगे, तो 16 माइनस करना 15 मीन्स 1 बचा ना। तो 1 आपका बचेगा, तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, तो कितना हो जाएगा 26 आपका आंसर हो जाएगा ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा प्रैक्टिस आपको सर के जो ये है ना उस पर क्या बोलते हैं सर, आपको डेली टारगेट पे आपको क्वेश्चन देते रहते हैं, उस पर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखो ये प्लस करो, फिर इसको प्लस करो, मीन्स 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, और ये हो गया 3 हो गया, फिर ये हो गया फिर अगेन 3 एंड ये 9। ठीक है, अब फिर 1 2 3 4 5 4 डिजिट है ना, मीन्स यहाँ पे से होगा, ये ज़रूर चेक करना। हम ये हो गया 7, ये हो गया 9 6 एंड 1। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो 5 एंड 5 अगेन। ठीक है, तो ये 9 3 3 एंड 7, तो ये हो गया 3 6 मीन्स 3, ये हो गया 6 और ये आपका 6 ना, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये आपका क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं होगा क्योंकि इसने इसको कैरी नहीं दिया था ना, इसके लिए। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 देखो। ठीक है, अभी तो बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाता है ना, इजीली मिल जाता है। पहले प्रैक्टिस नहीं होता था, पहले खोजना पड़ता था, जाके गूगल पे जाके खोजना पड़ता है। अब तो डायरेक्टली सर लोग देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इंटू पहले लिख लो, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 प्लस ये हो गया डिवाइडेड बाई 15 इंटू 110। अब देखो यहाँ पे मीन्स ये 30, यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, 30 कर सकते हैं, मीन्स यहाँ 12 टाइम्स में काट लो, और ये 15 मीन्स ये 5 टाइम्स में ना, 15 5 से 5 टाइम्स में कट गया, और ये 50 मीन्स आपका कितना हो गया, आपका हो गया 12 प्लस हो गया 50। ठीक है, तो आपका जो आंसर आ गया कितना हो गया 2 और 6, तो ये आपका आंसर हो गया। देखो ये एक लाइन पे भी आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी से हो सकता है, पर इतना आपका अगर फास्ट है तो आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एग्ज़ाम पे होता क्या है कि जितना कम टाइम लगे उतना आपको सॉल्व करना पड़ता है, कम टाइम पे आपको क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, जितना कम टाइम पे आप कर पा रहे हो मीन्स उतना टाइम आप बचा पा रहे हो ना। तो देखो अब ब्रैकेट अगेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑफ मीन्स ऑफ मीन्स यहीं पे करते हैं। ठीक है, ऑफ मीन्स इंटू, तो ये हो गया 40 और डिवाइडेड बाई 16 हो गया, ये प्लस 7 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 8 टाइम्स में, ये हो गया 5 टाइम्स में, और 5 टाइम्स में ये 5 करोगे तो 75 हो गया, और ये प्लस हो गया 15 ना, तो 15 10 हो गया 8 और ये 90। दिस इज़ योर आंसर। देखो यहाँ पे क्या है 72 और ये 5 ना, ये 5 कैरी करोगे तो ये 77 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 77 है, और 77 और ये 15 को प्लस करो तो ये हो गया 7 + 5 12 का 2 कैरी 1, और ये 8 और 1 92 आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो सारा क्वेश्चन अब ये है रूट में। देखो रूट का क्वेश्चन आता है ना, तो हम लोग को रूट पहले याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो उसको आपको निकालने आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब दोनों अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर फंस जाओगे, ये याद रखना, दोनों में एक हम लोग को आना ही चाहिए। ठीक है, देखो अब यहाँ पे सारा रूट में दिया है ना, तो अब रूट में दिया है तो आपको रूट अगर याद नहीं होना तो फिर नहीं होगा, तो फिर इस तरह क्वेश्चन को आप स्किप करके आओगे, तो नहीं करना। देखो ये 40 का है, 40 का रूट है। ठीक है, और ये कितना का है, ये 22 का है, ये आपका 28 का है, ये 7, ये 5 एंड देन 2। ठीक है, अब ये सिंबल डालते जाओ, डिवाइड है माइनस है ये। ठीक है, अब क्या है पहले डिवाइड फिर इंटू ना, तो ये 4 टाइम्स में, 7 को 4 टाइम्स में, फिर 5 हो गया मीन्स 20 ना, एक मिनट यहाँ पे लिख लो,
ये 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 ना, तो ये हो गया 4 टाइम्स में ना, ये 2 कट गया 2 टाइम्स में, मीन्स यहाँ 10 आ गया, 10 आ गया, मीन्स यहाँ पे आपका बच गया 40 माइनस 22 माइनस 10। तो अब देखो इसको माइनस करो ना, तो माइनस करोगे तो कितना, ये 8 हो गया, 3 मीन्स 1 हो गया, फिर ये 8 मीन्स दिस इज़ योर आंसर, 8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। मैं हमें बार बार बोल रही हूँ कि आपको रूट याद होना चाहिए, यहाँ पे ऑफ है, ठीक है, ऑफ 2। तो देखो ब्रैकेट, सॉरी आपका बोर्ड मार्क्स में सबसे पहले ऑफ का होता है ना, तो ऑफ देख लो, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लो 2 5 डिवाइडेड बाई इतना इंटू 6 माइनस 18 ये 2, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये 36 हो गया। अब इसको काटोगे 25 टाइम्स में कट जाएगा ना, अब इसको कितना इंटू हो जाएगा 3, और ये हो गया 12 मीन्स 150 हो गया, ये 30 मीन्स माइनस करोगे तो 4 हो गया, 4 1 हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगी, ठीक है, आजकल तो बहुत सारा मेथड आ गया है इस तरह का क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए, सॉरी ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, तो ये आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो देखो इसमें क्या होता है कि आपको ना ये एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम मत लो, डायरेक्टली बटरफ्लाई मेथड जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में है ना, तो ये करो, ठीक है, मीन्स ये 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 और 8 हो गया ना, 4 इंटू 2 और इसको इंटू करोगे तो यहाँ 20, इसको प्लस करना है, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 23/20 और इंटू 60 माइनस 7/8 32, ठीक है, ये 4 टाइम्स में आपका चला जाएगा, ये हो गया आपका 3 टाइम्स में, ये हो गया 9, देन 6 माइनस ये हो गया 28 ना, 28 को माइनस करो तो 1 हो गया और ये 4, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन मीन्स 10। देखो लास्ट जो क्वेश्चन है ये आपको रूट में निकालना, ठीक है, तो देखो ये क्या हो गया 180 लिख सकते हो, 164, अगर इसको माइनस करोगे तो 6 हो गया, 7 मीन्स 7 में 1 हो गया, ठीक है, मीन्स 16 का ये किसका निकल गया 4 का ना, तो 4 का ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना इजीली से बन गया ना, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ठीक है, ये क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और आप क्या करोगे ना कम पेपर पे भी आप कर सकते हो, पर ज़्यादा रफ आप करोगे, ज़्यादा गंदा करोगे ना, तो उस पर क्या होगा कि आप खुद ही समझ नहीं पाओगे, तो वो नहीं करना है, एक बार काटो, कोई भी चीज़ को एक ही बार काटना चाहिए, ठीक है। मैं क्या करती थी पहले ना कि जैसे कि अगर यहाँ पे कोई भी रब करना होता तो मैं ऐसे ऐसे करके काटती थी, फिर हमको समझ में ही नहीं आता था कि मैंने काटा क्या है, ठीक है, तो उस तरह मत करना, 1 से 2 बार करना, तो उसमें अगर आपको समझ में भी आएगा कि आपने मिस्टेक क्या किया और किस लिए आप काटे हो, ठीक है। और कोशिश करो कि कम पेपर मीन्स आप कम पेपर पे कम करो और माइंड पे ज़्यादा करने का कोशिश करो, ताकि आपका क्वेश्चन को ईजिली कर पाओगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आया होगा, और अगर अच्छे से समझ आया हो, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर करना, ज़रूर लिखना कि आपको समझ में नहीं आया हो और किस में आपका डाउट है, ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और लेके भी आएंगे। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।